गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो तुम लोगों को वैसे तो मैं चैप्टर 3 पढ़ा रही थी, लेकिन जैसे कि तुम लोगों का एग्जाम सामने है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा हम लोग रिवीजन दे दें, क्योंकि सबको शायद चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो अपलोड की थी वो शायद नहीं मिला या समझ में नहीं आया। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से उसको रिपीट करें या रिविजन दें। तो चैप्टर 1 का नाम था हम लोग का कंसेप्ट एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो वहाँ पे मेनली हम लोगों को क्या मिला था, एजुकेशन का मीनिंग, एजुकेशन का बहुत सारा मतलब प्रोसेसेस है वो सारा मिला था, एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में मिला था। तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, उसको थोड़ा रिपीट करते हैं। फर्स्ट हम लोग को क्या मिला था, एजुकेशन का मीनिंग, तो वो क्या था देख लो। और तुम लोग को अगर किसी भी कंसेप्ट समझने में मतलब प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। हम लोग फिर से वीडियो अपलोड कर देंगे। मीनिंग ऑफ एजुकेशन में हम लोगों को क्या मिला था, एजुकेशन जो वर्ड है वो कौन सा लैंग्वेज से आया था याद रखना, और तुम लोग को 1 मार्क्स में भी ये सब चाहिए होगा। तो एजुकेशन जो वर्ड है वो आया था 4 लैटिन वर्ड्स, 4 लैटिन वर्ड्स। तो अगर तुम लोग को आए कि कौन सा लैंग्वेज से आया है, कौन सा वर्ड से आया, तो तुम लोग लिखना हो लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा से ये आया था। तो 4 लैटिन वर्ड्स है जहां से एजुकेशन आया था। तो वो क्या है, एक है ईडुको, डुको। एक सेकंड रुको। फर्स्ट हम लोग को मिला था ई एन डुको। यहाँ पे ई का मतलब है आउट ऑफ और डुको का मतलब है आई लीड। सेकंड हम लोग को क्या मिला था, एजू शेयर। एजू शेयर का मतलब मिला था हम लोगों को टू डेवलप और टू ब्रिंग अप बोल सकते हो। नेक्स्ट हम लोग को मिला था एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब है टू नॉरिश। लास्ट हम लोग को एक मिला था एजुकेटम, इसका मतलब है द एक्ट ऑफ टीचिंग। तो ये चार वर्ड हम लोगों को मिला था, जहां से क्या एजुकेशन जो वर्ड है वो 4 लैटिन वर्ड से आया है। फर्स्ट वाला है ई एंड डुको। ई का मतलब है आउट ऑफ और डुको का मतलब है आई लीड। नेक्स्ट हम लोगों को मिला था एडुकेयर, जिसका मतलब है टू डेवलप। और एजुकेयर ये स्पेलिंग में देखना, एक में है EDUCERE, एडुकेयर, इसका मतलब है टू डेवलप। और एक हम लोग को मिला था EDUCARE, तो एजुकेयर इसका मतलब है टू नॉरिश। और लास्ट में मिला था एजुकेटम, द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये जो पूरा ईडुको है, ईडुको का मतलब है कि जो भी नेटिव पोटेंशियलिटीज है, एक बच्चा का जो भी कैपेसिटीज है, जितना भी वो कर पाता है, तो वो सबका डेवलपमेंट करना, उसको लीड करना और उसको बाहर लाना, मतलब अंदर छुपा हुआ जितना भी कैपेबिलिटीज है, उसका जितना भी कैपेसिटीज है, हिडन या लेटेंट कैपेसिटीज जो है, उसको बाहर लाना। ठीक है, वो है पूरा ईडुको का मतलब। नेक्स्ट एक है एडुकेयर का मतलब है टू डेवलप, मतलब एक बच्चों को क्या करना, डेवलप करना, उसको उसका पोटेंशियलिटी हो या उसको पूरा डेवलप करना ही है एडुकेयर का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है एडुकेयर। यहाँ पे देखना एक केयर है, तो केयर का मतलब हम लोग को ऐसे भी पता ही है, केयर लेना। तो एडुकेयर का मतलब ही सेम है, एक बच्चों को क्या करना, केयर लेके उसको डेवलप करना, उसका जितना भी कैपेबिलिटीज है, पोटेंशियलिटीज है, उसको पूरा केयरफुली उसको डेवलप करना, उसको डेवलप करने के लिए उसको स्कोप देना, उसको मोटिवेट करना, ये सब का मतलब है एडुकेयर। ठीक है,
लास्ट है एडुकेटम। एडुकेटम का मतलब है द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। सपोज मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, द एक्ट ऑफ टीचिंग। और जहाँ पे भी कोई ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग दिया जाता है वो है एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो ये जो एडुकेटम है, एडुकेटम का मतलब है द एक्ट ऑफ ट्रेनिंग और टीचिंग। ठीक है, तो ये सारा मिला के होता है पूरा एडुकेशन। तो एडुकेशन हम लोग को क्या समझ में आया? एडुकेशन का मतलब है जो भी एक बच्चा के पास जो भी पोटेंशियलिटीज है, जो भी लेटेंट कैपेसिटीज है, कैपेबिलिटीज है, उसको बाहर लाना। हम लोग के अंदर जो भी छुपा हुआ जो ऐसे कैपेसिटीज है, हम लोग खुद भी नहीं जानते कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग के अंदर क्या क्या पोटेंशियलिटीज है, काबिलियत है हम लोगों के अंदर। तो एडुकेशन क्या करता है, हम लोग का वो जो कैपेसिटीज है उसको बाहर लाते हैं और उसको केयरफुली डेवलप करता है। ठीक है, देखना जो सब एजुकेशन नहीं लेता है वो खुद को इतना डेवलप नहीं कर पाता है। तुम लोग देखते हैं सोसाइटी में जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते, उन लोगों को जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिला वो लोग उतना डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, और जिनको एजुकेशन मिलता है वो लोग खुद को डेवलप कर पाता है। अपने अंदर जो भी कैपेसिटीज है वो हम लोग डेवलप कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन समझ में आया। और ये जो एजुकेशन का मीनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं इटिमोलॉजिकल मीनिंग। समझ में, मतलब ध्यान देना थोड़ा क्या है एटिमोलॉजिकल। तो इटिमोलॉजिकल मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से आया, मतलब ये एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया, तो ये 4 वर्ड से आया, ये 4 वर्ड का मतलब क्या है, तो ये सारा पूछने से तुम लोग लिखना ये सारा इटिमोलॉजिकल मीनिंग और ओरिजिन ऑफ एजुकेशन। मतलब पूरा एजुकेशन कहाँ से, उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, मतलब उसका मेन रूट कहाँ है, तो ये सब आने से ये लिखना। और इन जनरल अगर तुम लोगों को पूछे कि एजुकेशन क्या है तो तुम लोग ये लिखने से भी होगा, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं तब कि एजुकेशन ऐसा एक सिस्टम है जो क्या करता है, हम लोगों को डेवलप करता है, हम लोगों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब हम लोगों का फिजिकल डेवलपमेंट, हम लोगों का मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सारा डेवलपमेंट करता है और ये सबको बोलता है ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो एजुकेशन क्या करता है, हम लोग का ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। और एजुकेशन हम लोगों का लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। हम लोग का लाइफ जितना लंबा है उतना लंबा ही एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन लेने का कोई एज लिमिट, टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, हम लोग लाइफ में कहीं किसी भी टाइम अपना एजुकेशन ले सकता है, क्योंकि एजुकेशन मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग जो स्कूल कॉलेज में हम लोग को मिलता है। एजुकेशन मतलब जो भी एक्सपीरियंस, जो भी नॉलेज हम लोगों को मिलता है, तुम लोग जितना भी आज तक जितना भी जाने हो, जितना भी एक्सपीरियंस तुम लोगों को मिला है, वो सारा है एजुकेशन। ये पढ़ाई रिलेटेड हो सकता है, अपने लाइफ रिलेटेड हो सकता है, मतलब किसी भी फील्ड में तुम लोगों को जो भी एक्सपीरियंसेस मिलता है वो सारा है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब कुछ सीखना, कुछ जानना, कुछ नॉलेज लेना। ठीक है, तो इन जनरल अगर तुम लोग को पूछे कि एजुकेशन क्या है, तो तुम लोग बोल सकते हो कि एजुकेशन हम लोगों का लाइफ जितना डीप है, लाइफ जितना लंबा है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। एजुकेशन कभी खत्म नहीं होता है। हम लोग लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, डे टू डे लाइफ में जितना भी कुछ सीखते हैं, वो सारा मिला के होता है एजुकेशन। ठीक है, क्लियर, समझ में आया पूरा। और 2 डिफरेंस है, एक है इटिमोलॉजिकल और ओरिजिन ऑफ एजुकेशन, तो ये 4 वर्ड। और इन जनरल अगर तुम लोग को पूछे कि एजुकेशन क्या है, तब वो सब लिखने से भी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग को क्या मिला था, एजुकेशन का कुछ प्रोसेसेस और नैरो मीनिंग, वाइडर मीनिंग मिला था। तो वो नैरो मीनिंग, वाइडर मीनिंग क्या है, हम लोग फिर से थोड़ा, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी 2 बार रिपीट हो चुका है, लेकिन क्योंकि तुम लोगों को ये सब्जेक्ट पहले मिला है और सामने एग्जाम भी है, इसलिए ताकि तुम लोगों का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, इसलिए मैं फिर से तुम लोग को बोल रही हूँ। तो नैरो मीनिंग एंड वाइडर मीनिंग क्या है, और तुम लोगों को अगर पूरा अच्छे से समझ में आ गया, ये भी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोलना, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि किसको समझ में नहीं आया, किसको आया, तो पूरा बोलना। ठीक है, तो ये 2 मीनिंग है एजुकेशन का। फर्स्ट 2 हम लोग को मिल चुका है, वो दोनों
हो गया मेन मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फिर हम लोग को ये दो मिलता है, दो मीनिंग है एजुकेशन का, एक है नैरो मीनिंग और एक है वाइडर मीनिंग। तो नैरो का मतलब क्या है? नैरो का मतलब है छोटा। तो इससे ही तुम लोग थोड़ा आइडिया कर लेना एजुकेशन का छोटा मीनिंग क्या हो सकता है देखना। और वाइडर मतलब क्या है? ब्रॉडर। वाइडर मतलब बड़ा, वाइड ब्रॉड जितना बोलते हैं हम लोग, तो ये है बड़ा। तो नैरो मीनिंग के हिसाब से एजुकेशन क्या है? तो नैरो मीनिंग के हिसाब से एजुकेशन यही है कि जो हम लोग स्कूल में लेते हैं, सिर्फ इतना याद रखना। नैरो मीनिंग का मतलब है जो एजुकेशन हम लोगों को स्कूल में मिलता है वो ही है नैरो मीनिंग का एजुकेशन, मतलब छोटा। क्योंकि स्कूल में हम लोगों को लिमिटेड एजुकेशन मिलता है। एक बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है और जब वो स्कूल छोड़ देता, मतलब पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है, तभी उसका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। समझ में आया? क्योंकि नैरो मतलब है छोटा, तो ये शुरू भी होगा और जल्दी खत्म भी होगा। ठीक है, याद रखना। तो जब एक बच्चा स्कूल ज्वाइन करता है और उसका पढ़ाई वढ़ाई खत्म होके जब वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितना तक पढ़ता है पढ़ाई छोड़ देता है, तब उसका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नैरो मीनिंग के हिसाब से एजुकेशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। एक जगह पे शुरू होता है और एक जगह पे खत्म होता है। लेकिन वाइडर मीनिंग क्या बोलता है? वाइडर मतलब बड़ा। तो वाइडर मीनिंग के हिसाब से एजुकेशन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ना कोई एंडिंग पॉइंट। तो वाइडर मीनिंग के हिसाब से एजुकेशन, जब एक बच्चा जन्म लेता है तभी उसका एजुकेशन शुरू होता है, और जब उसका डेथ होता है मतलब पूरा लाइफ कंप्लीट हो जाता है, तभी उसका एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वाइडर मीनिंग के हिसाब से बोला गया कि लाइफ ही एजुकेशन है और एजुकेशन ही लाइफ है। क्योंकि लाइफ शुरू होने के साथ साथ हम लोगों का एजुकेशन शुरू होता है, और जब हम लोगों का लाइफ खत्म हो जाता है तभी हम लोग का एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा एक कंसेप्ट है और ये पूरा नैरो से ऑपोजिट है। क्योंकि नैरो के हिसाब से एक एजुकेशन बहुत छोटा है, लेकिन वाइडर एजुकेशन के हिसाब से एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसका कोई वैसे तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। सिर्फ एक बच्चा जब जन्म लेता है तब क्या होता है, एक बच्चा जन्म लेने के बाद फर्स्ट वो क्या करता है, रोता है। तो वो रोते क्यों है? क्योंकि ये जो नया एनवायरनमेंट है जन्म लेने के बाद, वो एनवायरनमेंट के साथ वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए वो रोता है। तो वो जो रोते हैं, जो रोना सीखता है, ये वो भी एक क्या है, एजुकेशन है। थोड़ा बड़ा होता है, वो बैठना सीखता है, चलना सीखता है। तो वो सब जितना कुछ वो सीखता है, जितना एक्सपीरियंसेस हम लोगों को लाइफ में मिलता है, वो है वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन याद रखना, हम लोगों का जो टोटलिटी ऑफ और एक्सपीरियंसेस इज एजुकेशन। हम लोग का जितना एक्सपीरियंस, आज तक तुम लोग को जितना एक्सपीरियंस मिला लाइफ में, तुम लोग जितना कुछ भी जानते हो, वो सारा मिला के होता है एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, समझ में आया? तो ये गया नैरो मीनिंग एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हम लोग को दो टॉपिक मिला था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। एक मिला था बाइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, बाइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और एक मिला था ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि बाइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन क्या है। तो तुम लोग के नोट्स में देखना, बाइपोलर के बारे में डिटेल्स दिया गया है और उसमें एक डायग्राम भी है। वो लेक्चर सुनते सुनते तुम लोग थोड़ा नोट्स भी देख लेना, तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोग को। तो बाइपोलर प्रोसेस, बाय मतलब क्या बोली थी मैं, बाय मतलब दो, और पोल या पोल, यहाँ पे पोलर बोला गया, बाय पोल मतलब साइड। तो यहाँ पे पूरा एजुकेशन जो सिस्टम है, यहाँ पे बोला गया कि एजुकेशन सिस्टम के दो साइड है। बाय मतलब टू, पोलर या पोल मतलब है साइड। तो एजुकेशन का दो साइड है। वो साइड क्या है, यहाँ पे एक साइड है एजुकेशन का जहाँ पे रहता है टीचर, और एक साइड में रहता है स्टूडेंट। ठीक है,
तो ये कंसेप्ट किसने दिया था? बाइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन का कंसेप्ट आया था जॉन एडम्स ने दिया था। याद रखना, जॉन एडम्स ने बोला था कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, दो साइड होता है एजुकेशन का, और एजुकेशन का ये दो साइड लेके पूरा एजुकेशन कंप्लीट होता है। और वो साइड है, एक है टीचर और एक साइड में रहता है स्टूडेंट, और बीच में क्या रहता है? एजुकेशन। तो जॉन एडम के हिसाब से क्या होता है, एजुकेशन का सिर्फ दो साइड है और उसी दो साइड से एजुकेशन कंप्लीट होता है, एक साइड पे टीचर, एक साइड पे स्टूडेंट। ठीक है, तो इस दो साइड क्या करता है, एजुकेशन कंप्लीट करता है। और यहाँ पे क्या होता है, टीचर्स का जो पर्सनैलिटी है, मतलब टीचर्स का जो बिहेवियर है वो स्टूडेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। सपोज मैं तुम लोगों को जिस हिसाब से पढ़ा रही हूँ, वो मैं जिस हिसाब से खुद को प्रेजेंट कर रही हूँ, तुम लोग भी मेरे सामने वैसे ही खुद को प्रेजेंट करोगे, वैसे ही बिहेव करोगे। इसीलिए टीचर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट का डेवलप करे, उसको मोल्ड करे, उसका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट उसमें हेल्प करे, क्योंकि टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन में, और स्पेशली बाइपोलर प्रोसेस में, क्योंकि बाइपोलर प्रोसेस में सिर्फ दो साइड है बोला गया है, एक है टीचर, एक है स्टूडेंट। और इसीलिए यहाँ पे टीचर्स का पर्सनैलिटी या बिहेवियर स्टूडेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, असर पड़ता है। एक टीचर जिस हिसाब से खुद को प्रेजेंट करता है, जो भी सिखाता है, वही स्टूडेंट सीखते हैं, खुद को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया बाइपोलर प्रोसेस? बाइपोलर मतलब दो साइड, एजुकेशन का दो साइड। और एक इसका नेक्स्ट है ट्राइपोलर। तो जैसे कि तुम लोग जानते हो, ट्राई मतलब तीन, थ्री, और पोलर तो समझ में आ ही गया पहले, साइड। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को एक नाम मिला था जॉन एडम्स। जॉन एडम्स के हिसाब से एजुकेशन एक बाइपोलर प्रोसेस है, और एक है जॉन डिवे। याद रखना नाम, एक है जॉन एडम्स और एक है जॉन डिवे। जॉन डिवे के हिसाब से एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस नहीं है, एजुकेशन दो साइड से कंप्लीट नहीं होता है। एजुकेशन का मेनली थ्री साइड्स है, तीन साइड है, इसीलिए बोला गया ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो ट्राइपोलर मतलब तीन साइड, तीन साइड में एक साइड में रहता है टीचर, एक साइड में होता है स्टूडेंट, और एक साइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है सोसाइटी और कम्युनिटी, जो भी लिखो। तो ये तीनों मिला के, टीचर, स्टूडेंट और सोसाइटी पूरा मिला के होता है पूरा एजुकेशन सिस्टम, और ये बोलते हैं जॉन डिवे। तो जॉन डिवे ने ये क्यों बोला? जॉन डिवे ने बोला कि जैसे कि बाइपोलर में बोला गया सिर्फ टीचर और स्टूडेंट, तो जॉन डिवे ने बोला नहीं, एक टीचर और स्टूडेंट से कभी एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग कहाँ पे रहते हैं? सोसाइटी में रहते हैं, स्टूडेंट भी सोसाइटी में रहते हैं और टीचर्स भी सोसाइटी में रहते हैं, और स्कूल भी कहाँ पे होता है? एक सोसाइटी में होता है, एक समाज में होता है। ठीक है, इसीलिए स्कूल का या एजुकेशन सिस्टम का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी है कि उस सोसाइटी को डेवलप करना। सोसाइटी के बिना स्कूल कभी नहीं हो सकता है, कोई एजुकेशन सोसाइटी के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सोसाइटी के बिना रह नहीं सकते, समाज के बिना हम लोग नहीं रह सकते। इसीलिए जॉन डिवे ने कहा है कि एजुकेशन सिर्फ दो साइड से कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पे और एक साइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस करता है एजुकेशन में, वो है सोसाइटी। ठीक है, समझ में आया? तो जॉन डिवे के हिसाब से एजुकेशन होने के लिए मेनली तीन साइड चाहिए, टीचर, स्टूडेंट्स और कम्युनिटी, क्योंकि हम लोगों का जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट करना ही एजुकेशन का ही ड्यूटी है। एजुकेशन से ही हम लोग समाज में चेंजेस ला सकते हैं, इसीलिए एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइड है, सोसाइटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइड है एजुकेशन का। ठीक है, समझ में आया? पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? बाइपोलर प्रोसेस में है दो साइड, टीचर, स्टूडेंट। टीचर का जो पर्सनैलिटी है वो स्टूडेंट के पर्सनैलिटी पे इन्फ्लुएंस करता है, और दो मिला के होता है पूरा एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू जॉन एडम्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू जॉन डिवे
एजुकेशन सिर्फ दो साइड से कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट साइड है जो कि है सोसाइटी। उस सोसाइटी को डेवलप करना भी एजुकेशन का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। इसीलिए ये तीनों मिला के होता है पूरा एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? तो ये दो जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी पूरा अच्छे से पढ़ना। कुछ भी कंफ्यूजन होने से तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो और व्हाट्सएप में भी बोल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस, थैंक यू।